बता देंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल पॉलीमर्स या बायोपॉलीमर्स अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, तो वैसे ही अपन बता देते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अभी ना मोस्टली अपन को क्या करना पड़ेगा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में, पॉलीमर्स शायद सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स मतलब जो सॉफ्ट हो जाते हैं ऑन हीटिंग, ठीक है ना, हीटिंग से सॉफ्ट होंगे, तो उनको अपन रिमोल्ड कर सकते हैं, उनका शेप चेंज कर सकते हैं। तो विल राइट दैट दे विल बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सॉफ्ट ऑन हीटिंग, so can be remolded, can be remolded, ठीक है ना। इसमें ना थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो मैं मतलब बोलता भी जाऊंगा, तुम लोग लिखते भी जाओ, ठीक है ना। So their properties are between fibers and we can write that elastomers. Their properties are between fibers and elastomers. अपन elastomers और fibers भी पढ़ेंगे, what are those, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे अपन, तो पॉलीमर्स जिसमें अपन कहेंगे, एक तो नाइलॉन पॉलीमर्स, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ऑल पॉलीमर्स having we can write that C double bond O group, जिनमें भी C double bond O group होगा ना, they will be the example of this, and C triple bond N group, अगर ये प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप वाले जितने भी पॉलीमर्स होंगे, वो सब के सब इस क्लास में आएंगे, दे आर थर्मोप्लास्टिक, जिनको जो हीट करने से सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे पॉलीमर्स के नाम भी लिख देते हैं, पॉलीओलेफिन्स, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, है ना, नाइलॉन, टेफ्लॉन, नाइलॉन ऑलरेडी वी हैव रिटन दैट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीओलेफिनिक जितने भी होंगे ना, जितने भी डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन से बनेंगे, वो सारे के सारे इसमें एग्जांपल में आ जाएंगे, ये सारे एग्जांपल होंगे। तो नेक्स्ट वी कैन राइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में क्या होता है, यहां पर ये सॉफ्ट है, दिस बिकम हार्ड ऑन हीटिंग, अगर अपन हीट करेंगे पॉलीमर को तो ये हार्ड हो जाएंगे, हार्ड ऑन हीटिंग, सो दे आर हार्ड ऑन हीटिंग, तो उनको रिमोल्ड नहीं कर पाएंगे फिर अपन, सो कैन नॉट बी रिमोल्डेड, उनको अपन वापस डिफरेंट शेप नहीं दे सकते मेल्ट करके, दे आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए विल राइट बेकलाइट, bakelite will be the example of that, then we'll write melamine formaldehyde, formaldehyde, इस टाइप के पॉलीमर्स जो होंगे दे आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, तो सर्टेन प्लास्टिक जो होते हैं दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट, कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जो काफी सॉफ्ट नहीं होते हैं हीटिंग से, आई एम जस्ट राइटिंग वाटर प्लास्टिसाइजर्स, प्लास्टिसाइजर्स, एक्चुअली प्लास्टिसाइजर्स वो कंपाउंड होता है जो हीट करने से, कुछ ऐसे भी पॉलीमर्स होते हैं जो काफी सॉफ्ट नहीं होते हीट करने से, या कुछ हार्ड हो जाते हैं हीट करने से, तो उनमें कुछ केमिकल डाल के उनको सॉफ्ट कर लेते हैं, दोस केमिकल्स आर कॉल्ड प्लास्टिसाइजर्स। सर्टेन पॉलीमर्स, certain polymers do not become
soft on heating. So some chemical reagents are added. So these are made soft by adding some chemicals. तो अपन कुछ chemicals ऐड करेंगे. These chemicals are chemicals or organic compounds. These are called plasticizers, which are called plasticizer. इनको अपन कहते हैं प्लास्टिसाइजर्स. एग्जाम्पल के लिए अपन लिख सकते हैं PVC is stiff and hard. So it is heated with plasticizer. So it is made soft by heating with DOP. अपन उसे शॉर्ट फॉर्म में DOP बोलते हैं. The DOP is dioctyl phthalate. Dioctyl phthalate. That is called DOP. जिससे कि अपन उसे सॉफ्ट बना लेंगे. तो मोस्टली हमें प्लास्टिसाइजर की जरूरत पड़ती है. अगर कोई बहुत सॉफ्ट नहीं बन रहा है तो हम कुछ केमिकल ऐड करके उनको सॉफ्ट बना लेंगे. नेक्स्ट वी कैन राइट एज फाइबर्स. फाइबर्स जो होते हैं वो थोड़े थर्मोप्लास्टिक से हार्ड होते हैं, लेकिन थर्मोसेटिक पॉलीमर से वीक होते हैं. तो विल राइट दैट. उसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिख लो. डिक्टेट करने से अगर लिख सकते हैं अपन तो इट विल बी बेटर. फिर ऐसे मुझे थ्योरी सारा लिखना नहीं पड़ेगा ना, वरना मुझे लग रहा है मैं भी नोट्स बना रहा हूँ, है ना. तो मैं डिक्टेट कर देता हूँ, तुम लोग लिख लो. लिखो. These forces are, लिखो, these forces are either फाइबर्स में जो फोर्सेस होते हैं, the forces are either hydrogen bonds. We'll not write these, we'll write the forces. The forces are either hydrogen bonds or dipole-dipole interactions. The forces are either hydrogen bonds or dipole-dipole interactions. Dipole-dipole interactions. Dipole-dipole interactions. These are closed packed. These are closed packed with high tensile strength. These are closed packed with high tensile strength and less elasticity. High tensile strength and less elasticity. Therefore they have sharp melting point. Therefore they have sharp melting points. For example, we can say Dacron, rayon, nylon 66, etc. Dacron, rayon, nylon 66, etc. That can be the example for that.
Now we can write next definition. Elastomers. These are the weakest polymers which have wonderful forces among them. The weakest polymers which have wonderful forces among them. They can be easily stretched. Rubber band जैसे होता है ना. They can be easily stretched. And can regain their original form. They can be easily stretched and regain their original form. They are made hard by vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber. Vulcanization of rubber is heating rubber with 3 to 5%. Heating rubber with 3 to 5% of sulfur will make rubber hard. तो अपने रबर बैंड भी देखा हुआ है, वो इरेजर भी देखा हुआ है, टायर्स भी देखे हुए हैं कार के टायर्स. That is the rubber which is formed hard by vulcanization of rubber. Example, we can write the tires. Tires are the very good example of vulcanization of rubber. Tubes and tires. So that is the classification. The classification on the basis of thermal response, the heating effect. Classification on the basis of thermal response or the heating effect, what we can say, of polymers. Next we can write is, that is polydispersity index. Index of polymers. PDI बोलते हैं. ठीक है ना? PDI. Polydispersity index. Actually polydispersity index is जैसे natural polymers होते हैं. Vulcanization के बाद we have written tubes and tires. Tubes and tires जो होते हैं ना वो vulcanized rubber होता है. The tubes and tires. जो tubes and tires होते हैं they are vulcanized rubbers. हाँ, thermosetting से भी hard नहीं होंगे. Thermosetting से ज्यादा hard तो नहीं हो सकते, है ना? Thermosetting तो बहुत hard होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, they are thermosetting polymers. और रबर जो होता है टायर का वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता जितना, क्योंकि टायर के तो शेप को अपन थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन उसको नहीं कर सकते ना, तो टूट जाएगा. फिर टायर को मेल्ट करेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर स्विच बोर्ड को मेल्ट करेंगे तो हार्ड हो जाएगा.
ठीक है ना? So polydispersity index is that is the ratio of the molecular weight with the mean molecular weight with the weight ratio. अपन ऐसे लिख लेते हैं. That is the weight, average molecular weight of polymers and number average molecular weight of polymers. Average molecular weight of polymers. So that is weight average divided by number average weight of polymers. That is called polydispersity index. ठीक है ना? अब ये अपन को क्या आइडिया क्या देगा? तो अपन लिखेंगे this gives जो polydispersity index होता है ना, this gives the idea. This gives an idea about homogeneity of a polymer. मतलब homogeneously है polymers या नहीं है? That is right ना, homogeneous है polymer या नहीं है? So this gives an idea about the homogeneity of polymers. ठीक है? For all natural polymers, PDI will be equal to 1, and for artificial polymers, we'll say that for synthetic polymers, the PDI will be greater than 1. मतलब उनका weight ज्यादा ही होता है generally as compared to their numbers. Synthetic polymers में. So जितना भी natural polymers होता है उनका this gives an idea about the homogeneity of the polymers, और जितना भी natural polymers होता है we say that उनके लिए PDI 1 होता है. अब अपन लिखेंगे जो numbers होता है ना, numbers, molecular mass of polymers, the number molecular mass है, number average molecular mass is calculated by osmotic pressure. This is calculated by osmotic pressure. Whereas the weight average, अगर calculate करना है, तो that is calculated by ultracentrifugation. Ultracentrifugation, sedimentation भी एक ही बात है. Centrifugation, sedimentation. उससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे. तो एक बार अपन लिख लेते हैं व्हाट इज दैट नंबर एवरेज एंड द वेट एवरेज. मतलब अगर कोई फॉर्मूला अपन बना सकते हैं तो फॉर्मूला से भी ले लेंगे. इट इज लाइक दिस. तो अपन लिखेंगे नंबर एवरेज है, नंबर एवरेज molecular weight. तो what I will do, mn I will write that है number average. तो n1 numbers के molecular mass m1 plus n2 m2 plus like that we can write divided by n1 plus n2 और जितना भी numbers अपन ने ऐड किया, that is number average. So I can write this as number average molecular mass will be summation of ni mi divided by, I can write that summation of ni. ऐसे लिख सकते हैं. Where n1 and n2 are number of molecules, m2 m1 are the molecular masses respectively. Are number of molecules and m1 m2 are their molecular mass respectively.
molecular weight respectively. ये नंबर एवरेज है। N1 नंबर के M1 मॉलिक्यूल्स हैं, M2 मॉलिक्यूलर मास के N2 मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक दैट वी कैन राइट। So weight average, molecular weight, we can write like this, that is W1 M1 plus W2 M2. So M1 molecular mass का अपन ने W1 ग्राम लिया है, M2 molecular mass का W2 ग्राम लिया हुआ है, और टोटल वेट ले लेते हैं तो विल गेट लाइक दिस। तो एवरेज बना देते हैं भाई, वेट एवरेज W will be equal to summation of Wi Mi divided by summation of Wi, ऐसे लिख देंगे। That is about the weight average and number average molecular weight of polymers. Now वापस अपन दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। This is based on the thermal response. दूसरा क्लासिफिकेशन अपने कहा था कि भाई बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है ना, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो अपन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन देखते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो कंडेंसेशन वर्ड का मतलब भी अपन को पता है और एडिशन का मतलब भी अपन पता है। कंडेंसेशन है एडिशन वर्ड का, सो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ना भी, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो अपन ने एडिशन पॉलीमर्स का नंबर, एडिशन पॉलीमर्स का क्या मतलब होता है वो भी अपन को पता है, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है वो भी अपन को पता है। जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होंगे उसमें एक छोटा मॉलिक्यूल को हटाना कंपलसरी है, राइट। जितना भी मॉलिक्यूल्स होगा उसमें कंडेंसेशन रिएक्शन में एक छोटा मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एडिशन में देयर विल बी नो रिमूवल। उसी के बेसिस पे अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो एडिशन पॉलीमर्स में पॉइंट 1 लिख सकते हैं अपन। एडिशन में क्या होगा, इट इज लाइक दिस है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, N मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अपन क्या करेंगे, इससे जो पॉलीमर बनेगा वो ऐसे बना देंगे। वहां कुछ रिमूव नहीं करना है अपन को। तो मोनोमर्स आर लिंक टुगेदर विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट। लिंक टुगेदर without elimination of any byproduct of any byproduct. But addition polymers में तो ऐसे करना होता है। There is always an elimination of byproduct like water molecule. Always. तभी तो condensation होता है, elimination of byproduct of byproduct, elimination of byproduct like water. तो वाटर तो बहुत कॉमन है। दूसरा अपन कहेंगे, जैसे इसमें मोनोमर्स आपने देखे तो जनरली अपन क्या कहेंगे, जो मोनोमर्स होते हैं ना उनमें जनरली डबल बॉन्ड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। जबकि उसमें क्या होंगे, वो फंक्शनल ग्रुप है, एक से H निकला एक से OH निकला तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया। तो अपन लिख देते हैं मोनोमर्स है ना, contain a double bond but not contain a functional group. Monomers contain a double bond but not the functional group. Monomer contain double bond but not functional group. So monomer contain a double bond but not the functional group, or in certain cases है ना, the monomer will have
there is lateral substituent. जैसे ऐसे हो जाएगा ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है, तो वो ऐसे कर लेंगे, तो इसका ये लेटरल सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना एक तो कभी कभी वहां पर लेटरल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। यहाँ पर मोनोमर कंटेंट फंक्शनल ग्रुप, उनमें से तो एलिमिनेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का, सो यू राइट दैट मोनोमर्स कंटेन एक्टिव फंक्शनल ग्रुप which react by eliminating small molecule. Monomers contain the active functional group which reacts by eliminating a small molecule. Monomers contain active functional groups which react by eliminating a small molecules like water. तो कुछ एलिमिनेट नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे? Molecular weight of polymer is integral multiple of monomer. जितने मोनोमर होंगे उतना इंटीग्रल मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल ऑफ मोनोमर, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मोनोमर। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों? अगर कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा अपन को, so it is not, so molecular weight of polymer is not an integral multiple. Polymer is not integral multiple. Is not the integral multiple. Next, इसमें जो रिएक्शंस होंगे ना, जो मैकेनिज्म्स होंगे, तो इसमें तो अपन कहेंगे वाटर रिमूव करना है, कार्बोकेटाइन बना लो, OH था पहले, OH हटा दिया, फिर कार्बोकेटाइन बन गया, फिर किसी पे अटैक किया कुछ और बन गया, बट इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो अपन कहेंगे प्रोसीड्स थ्रू तो इसमें जो प्रोसीड्स होगा ना, प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन मैकेनिज्म। कार्बोकेटाइन लिखो एक ही बात है, लेकिन इसमें वो स्टेप वाइज होगा, पहले एक स्टेप होगा फिर दूसरा स्टेप होगा, सो बाय इट प्रोसीड्स थ्रू step wise molecular condensation. So step wise, जैसे nylon 6 nylon 6 अपन ने लिखा ना, of function, that is how we can write the condensation and the addition polymers. ये डिफरेंस लिखने के लिए भी अपन को स्कूल में आ जाता है, लेकिन अभी तो अपन को ऑप्शंस में दे सकते हैं, that is not the board test. हमने वल्कनाइजेशन और प्रॉपर देख लिया, हमने मतलब बाकी चीजें देख ली। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कुछ पॉलीमर्स, है ना। फिर पहले अपन पॉलीमर्स देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें पॉलीमर्स पता नहीं होंगे हम कैसे बता पाएंगे। अभी इसमें भी अपन को एग्जांपल की जरूरत पड़ी थी, भाई बताओ तो कि मतलब कैसे एग्जांपल, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपको कि कैसे अपन बात कर रहे हैं। तो नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 उन सब में अपन ने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया था, या पॉलिएस्टर्स में डेक्रोन वगैरह बनाया था, क्लास में पढ़ा था ना, तो अपन ने वहां पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किए थे। तो पहले अपन क्या करते हैं, हम पढ़ने से पहले पहले पॉलीमर्स देख लेते हैं कुछ, तो अपन पॉलीमर्स की बात करते हैं। पॉलीमर्स, तो मेरे पास ऐसे लिखते हैं पॉलीमर्स एंड द फॉर्मेशन।
अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और यहां पर अपन एक ग्रुप लिख लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना n टाइम्स लेके इसको पॉलीमराइज कर दूंगा ऐसे। इधर ग्रुप लिखूंगा, इधर भी ग्रुप लिखूंगा, ऐसे पॉलीमराइज कर दूंगा, मतलब ऐसे जैसे अपन कर रहे थे पॉलीमराइजेशन, लाइक दैट। तो अब अपन क्या लिखेंगे, अगर मान लो अपन का ग्रुप पता है, इफ जो अपन ग्रुप लिख रहे हैं ना इज H, तो जो मोनोमर होगा ना, मोनोमर जो होगा ना, दैट इज कॉल्ड इथाइलिन। तो जो पॉलीमर होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीइथाइलिन। ये तो आप पॉलीथीन बोल दो उसे या पॉलीइथाइलिन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अगर मैं इस ग्रुप को पीएच लिखता हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज स्टाइरीन। तो जो अपन को बनेगा ना पॉलीमर, दैट इज पॉलीस्टाइरीन, दैट इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। ठीक है ना। अगर मैं उसको Cl लिख देता हूं, तो दिस विल बी विनाइल क्लोराइड, and that will be called as polyvinyl chloride. विनाइल क्लोराइड। अगर मैं उसको CH3 लिखता हूं, तो इट विल बी प्रोपीन, राइट। अगर अपन इसको CH3 लिखेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोपीन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पॉलीप्रोपीन, प्रोपाइलिन और प्रोपीन, लाइक दैट वी कैन। अगर मैं इस ग्रुप को CN लिखता हूं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। Then this will be called as polyvinyl cyanide, that is called PVC. तो ये पॉलीविनाइल साइनाइड होगा, PVC। इसको ये अपन बोलते हैं दैट इज पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN।